अब देखते हैं बी, द कमिंग ऑफ रेंडरपेस्ट टू अफ्रीका, यानी रेंडरपेस्ट के आने से अफ्रीका में क्या हुआ। रेंडरपेस्ट यानी कि कैटल्स, जानवरों से फैलने वाली बीमारी। अब बात क्या थी, ध्यान से समझो। देखो, अफ्रीका जो है वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्स पाए जाते हैं, और जब ये बात यूरोप वालों को पता चली तो उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्रीज़ अफ्रीका में लगा दी। लेकिन उन्हें लेबर्स की ज़रूरत थी, और अफ्रीका वाले कोई भी लेबर करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अफ्रीका ऐसा देश था जहाँ फार्मिंग और कैटल से ही पूरा घर चलता था। लगभग हर एक घर में एक गाय भैंस और खेती होती थी, तो उनके पास खाने पीने रहने के लिए सब था, इसलिए कोई भी लेबर वर्क नहीं करता था। तो इन्होंने दिमाग लगाया और अपने देश से इन्फेक्टेड कैटल्स यानी इन्फेक्टेड गाय भैंस को लाके अफ्रीका में छोड़ दिया। अब इसको ही रेंडरपेस्ट बोलते हैं। और जैसे ही यहाँ पर आए इन्फेक्टेड कैटल्स, 90% ऑफ द अफ्रीकन कैटल्स मर गए। मतलब 90% गाय भैंस सब मर गए थे अफ्रीका में। अब मजबूरी में यहाँ के लोगों को लेबर वर्क करने जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपना घर चलाना था। तो ऐसे दिमाग लगाया इन्होंने, और धीरे धीरे करके यूरोप वाले ने अफ्रीका पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया। अब यही चीज़ हम लिखेंगे कैसे आंसर में, वो देखते हैं। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। रेंडरपेस्ट अराइव इन अफ्रीका इन लेट 1880s। तो 1880s के टाइम पे रेंडरपेस्ट ये बीमारी इन लोगों ने छोड़ दी थी यहाँ पे, और विद इन 2 years ये पूरी तरह से फैल गया था। अब देखते हैं पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे। फर्स्ट है लॉस ऑफ कैटल, इससे कैटल्स का नुकसान, कैटल्स मर गए थे। द डिसीज़ वेर कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल्स इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश एशिया। अब ये सब कौन कैरी करता था, ये जो डिसीज़ था, ऑफकोर्स इन्फेक्टेड कैटल्स यानी इन्फेक्टेड जानवर, उनकी वजह से ही तो ये हुआ। ये क्यों लाया था जानवर, ये लाया इसलिए था, किस नाम पे लाया था कि ये जानवर हम खिलाएंगे जो भी सोल्जर हैं जो लड़ रहे हैं उनको। लेकिन जानबूझ के ला के छोड़ दिया अफ्रीका में। और द रेंडरपेस्ट किल अबाउट 90% ऑफ द कैटल। तो 90% कैटल यहाँ की ख़त्म कर दी थी। सेकेंड पॉइंट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड। As cattle was the main wealth of the people, so the loss of cattle destroyed the African livelihood. अब livelihood destroy हो गया, यानी अब जो चीज़ से रह रहे थे वही चीज़ नहीं बची। उन लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट थे कैटल पे, लेकिन कैटल को ही मार दिया था इन लोग ने। तीसरा पॉइंट, अफ्रीकन इनटू लेबर मार्केट, यानी कि अफ्रीकन को मजबूरी में लेबर का काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि देखो, अब गाय भैंस तो बची नहीं थी कि जिसके ऊपर इन लोग डिपेंड हो पाए, तो इसलिए इनको लेबर वर्क करना पड़ा। Colonial government now successfully monopolized what scarce cattle resource remained to strengthen their power and to force the African into the labor market. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ऑफकोर्स यूरोपियन वालों ने सक्सेसफुली जो उनको काम था उन्होंने कर दिया, और मजबूरी में इनको लाके पटक दिया लेबर मार्केट में, यानी कि अफ्रीकन से अब लेबर वर्क कराने लगे। अब लास्ट पॉइंट देखो, एज अ रिज़ल्ट यूरोपियन वेर एबल टू कोलोनाइज अफ्रीका इजीली। और इसी तरह आराम से यूरोपियंस ने अफ्रीका पर कब्ज़ा कर लिया। तो क्या दिमाग लगाया था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।